आज हिंद प्रांगण पे 26 जनवरी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और मंच से मैं मंच के सभापति प्रोफेसर डॉक्टर ए के सचान, जिनके बारे में पहले ही सब बता दिया गया है, आप केजीएमसी में फार्मेकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं और हिंद ग्रुप ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखर सबके और हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं उनका, और सभा की गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरपर्सन मैडम डॉक्टर ऋचा मिश्रा का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से हिंद अटरिया में आकर के इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और साथ ही ये कहते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सन 2021 में देश की टॉप 10 महिलाओं की सूची बनाई गई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसको देश की प्रतिष्ठित मैगजीन्स में और मीडिया में कवरेज मिला, तो उसमें हमारी मैडम का देश की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन हेल्थ इंडस्ट्री में उनका नाम आया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व के क्षण है और मैडम से हमें लगातार प्रेरणा भी मिलती है। सर ने और मैडम ने जिस प्रकार इस मिशन को पिछले 2005 से शुरुआत की है और लगातार हम निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, उससे हम सभी को निरंतर बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और आज मैं मंच से यहाँ पर उपस्थित सभी सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी, रेजिडेंट डॉक्टर्स, एसआर्स, इंटर्न्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे नर्सिंग के छात्र जो यहाँ सब आए हैं आज, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की पूरी टीम, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे अन्य अतिथि और हमारे सफाई कर्मचारियों, इन सब का मैं इस मंच से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में कि ये दिन का महत्व क्या है। इस दिन को हम आते हैं, झंडारोहण करते हैं और मिठाई वितरण होता है और मिठाई खा के चले जाते हैं। ये इतना ही दिन नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 3 राष्ट्रीय पर्व में से एक 26 जनवरी है, दूसरा 15 अगस्त है और तीसरा 2 अक्टूबर है। ये तीनों राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी का महत्व 15 अगस्त से अलग क्यों है, इसमें उस दिन से क्या अलग होता है? तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत के इस भूखंड को दो डोमिनियन हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया था और उस दिन सिर्फ हमें आज़ादी मिली थी। ना तो उस दिन का हमने चुनाव किया था, ना ही उस वक्त का हमने चुनाव किया गया था। ये सारी रूपरेखा यूके लंदन में बैठ करके लंदन की संसद में तय की गई थी कि हमें 15 अगस्त को आज़ादी दी जाएगी। हम उस तारीख का चुनाव नहीं कर सके, लेकिन हमारे लिए गर्व का विषय है कि 26 जनवरी का चुनाव हमने किया। देश के सभी लोग बैठे अपनी संसद में और उन्होंने बोला कि हमको पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है, तो हम पूर्ण स्वराज डोमिनियन रिपब्लिक से हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगा करके भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर सकते हैं। तो सन 1950 में, इससे पहले 1 से 2 साल तक इसकी तैयारी हुई। एक कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम यहाँ से नमन करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पूरी टीम ने हैंड ड्राफ्ट किया, हाथ से लिखा भारत के संविधान को। इंग्लिश में भी एक कॉपी लिखी और एक कॉपी हिंदी में भी लिखी और उसको जब 233 संसद के सदस्यों ने साइन किया, तब जाकर के 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और उसको पूर्ण स्वराज की परिकल्पना हमारी साकार हुई। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र शब्द में गण और तंत्र, गण का मतलब ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, गण का मतलब होता है लोग। जैसे हम बोलते हैं जन गण मन, गणराज्य, गणतंत्र। तो जो सिस्टम जिसको लोग चलाते हैं और लोग बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं गणतंत्र। इससे पहले क्या होता था? मोनार्की, जहां पर एक राजा आता था, एक खानदान शासन एक राज करता था हर जगह पर। मोनार्की आज से बहुत सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? रोम एक देश था, एक भूखंड था। रोम पर ढेरों डिक्टेटरशिप वहां पर शासन करते थे रोम के ऊपर। तो रोम में क्या हुआ? उसके बाद रोम के लोगों ने पूरे विश्व को इस
इस गणतंत्र की भेंट दी, आप कह सकते हैं। उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की। रोम पहला गणतंत्र था जहां पर संसद में, आप टीवी फिल्मों में देखते होंगे, सफेद रोब पहन करके लोग वहां संसद में बैठते हैं। तो गणतंत्र का मतलब जहां लोग चुनाव कर सकें कि हमारे से बीच से ही जाकर के कोई हमारे लिए नियम बनाएगा, कोई हमारे बेनिफिट और हमारे लिए देश को चलाएगा, इसको बोलते हैं गणतंत्र। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्यों गणतंत्र का असली सेलिब्रेशन ये है कि आप जब चुनाव हो, हमें वोट की शक्ति मिली है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के लोग वोट के दिन निकलते नहीं हैं और वोटिंग नहीं जाकर के करते हैं। तो गणतंत्र का मतलब है कि आप जाकर के अपने इस दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करें और जाके सब लोग वोट कास्ट करें। किसी भी पार्टी को जिसको आप पसंद करते हैं, आप वोट अवश्य दें। तो गणतंत्र का ये महत्व था। गणतंत्र के बारे में 2-3 आपको चीजें और बताना चाहूंगा कि जब हमें 1947 में आजादी मिली, उस समय हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रपति नहीं थे। उस समय किंग जॉर्ज 6 जो थे, उनके अंडर में बहुत सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। उसमें से एक कॉमनवेल्थ कंट्री इंडिया को भी बनाया गया, भारतवर्ष को बनाया गया, और भारत के दो टुकड़े बांट दिए गए। इसकी पहली बार जो मांग उठी थी, सबसे पहली बार 1930 में जो आज जगह लाहौर में जानी जाती है और मीनारे पाक नाम से उसको आज हम पुकारते हैं, वहां पर पहली बार 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की शुरुआत हुई थी, जो 1950 26 जनवरी को जाकर के पूरी हुई। तो इसके लिए आप सब जानते हैं, जो एक प्रदीप है गायक, उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा हुआ था, और जिसको शब्द दिए थे लता मंगेशकर ने कि कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि जिन लोगों का संघर्ष और जिन लोगों की जान निछावर हो गई, उनको आज के दिन हम याद करते हैं सिर्फ। लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ 26 जनवरी मनाकर खत्म नहीं होती है। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए आप सब लोग घर से निकल करके, अभी चुनाव यहाँ भी आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अपना वोट जरूर डालें। तो ये तो हो गया 26 जनवरी के इतिहास की बात। इसके अलावा जैसे कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना सन 2005 में हुई थी, जिसमें हमारा पहला संस्थान, जिन लोगों को यहाँ पे कुछ लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, कुछ छात्रों को, उसमें से हमारा पहला MBBS का बैच 2009 में हमें सफेदाबाद वाली ब्रांच में मिला था। उसके बाद 2012 से इस कॉलेज की स्थापना और संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू किया गया, और 2015 से इस कॉलेज का निर्माण और स्थापना पूर्ण हो गया और हमें पहला बैच मिला। और आज हमारे पास न जाने कितने छात्र यहाँ से MBBS करके चले गए। हमारी इस साल की उपलब्धि ये रही कि हमारा पहला इंटर्नशिप वाला बैच इंटर्नशिप कंप्लीट करके चला गया, और आज जब वो हमको संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पे बताते हैं हम यहाँ हैं, वहाँ लग गए हैं नौकरी, तो कितनी खुशी होती है। इस खुशी का एहसास मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है मुझे। चलिए इस बात पे एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाते हैं। हमारा प्रथम इंटर्नशिप बैच कंप्लीट होकर के यहाँ से निकल गया, कुछ और बच्चे इंटर्नशिप करके निकलने वाले हैं। तो हमारे पास ढेरों बच्चे MBBS कर रहे हैं, पैरामेडिकल की डिग्रियां हैं, नर्सिंग की डिग्रियां हैं, 9 विभागों में हमारे पास 35 बच्चे PG की डिग्री कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये जानकारी मुझे प्रिंसिपल साहब से मिली कि हमारे पास और भी PG की और भी विभागों में कुछ और PG सीट्स भी आ गई हैं, और भविष्य में, निकट भविष्य में हम निरंतर इसमें बढ़ोतरी करते रहेंगे। हम आगे DNB और MCH प्लान को भी शुरू करने की यहाँ पर कार्य योजना बना रहे हैं। तो एक बार सर और मैडम ने आकर के हमें यहाँ समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक बार मैं उनकी अनुमति लेकर के जनगण मन का एक बार यहाँ से मन से लोगों को, हमारी टीम ने बहुत अच्छा तैयार किया है, मैं चाहूंगा कि उस जनगण मन को हम दोबारा करें। लेकिन यहाँ ये प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं होगा। इसके बाद आप जब भी घर जाएंगे तो आप गणतंत्र दिवस के बारे में और जानकारी हासिल करें, और राष्ट्र को और अपने आप को, अब सुदृढ़ आप होंगे तो सुदृढ़ राष्ट्र होगा। आप राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान करें। टीम को बुलाएं यहाँ पर तो 26 जनवरी वाले। धन्यवाद।